जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। गेल डीएवी की नई वैकेंसी आ गई है। सैलरी पैकेज इसका बहुत अच्छा है। 7 पे के अकॉर्डिंग सैलरी देंगे ये। और सबसे अच्छी चीज़ है, इन्होंने कहीं भी ये नहीं मेंशन किया है कि कोई भी फ़ी वगैरह ये चार्ज कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट्स है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, चलिए मैं डिटेल में कवर करूँगी। और किसी भी आलतू फालतू लिंक से जाके नहीं करें। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे से भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं, या इसके अलावा गूगल में भी जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए इसकी डिटेल नोटिफिकेशन क्या है। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स की क्वालिफिकेशन ये मांगे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की वैकेंसी है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सेम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी में आपकी वैकेंसी है मैथमेटिक्स की। ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। इनमें ये 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस सी टेट मांगे हैं। सी टेट या एस टेट लेवल 2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद पीआरटी संस्कृत की वैकेंसी है, पीआरटी इंग्लिश की वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई हुई है। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई हुई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन, 50% मार्क्स का बीएड स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद विथ सी टैट ग्रेजुएट बीएड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी हो। पार्ट टाइम कोचेस की भी वैकेंसी आई है, ताइक्वांडो फुटबॉल। इनमें आपके पास उन गेम में सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए आपके पास। अपर डिवीज़न क्लर्क की भी वैकेंसी आई हुई है। टीचिंग के साथ साथ भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, जो अपर डिवीज़न क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट अगर कोई फीमेल होंगी तो उनको प्रेफरेंस वो ज़्यादा देंगे। पार्ट टाइम ये भी पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम बेसिस पे है ये जॉब। और अपर डिवीज़न क्लर्क की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन। टाइपिंग स्पीड उनकी होनी चाहिए अच्छी, एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ये एज लिमिट, इनमें अपर एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए। पीजीटी के लिए 40 ईयर्स होनी चाहिए और टीजीटी और पीआरटी के लिए 45 ईयर्स अपर लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सैलरी और बेनिफिट की बात कर ले तो ये सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी अलाउंस देंगे अकॉर्डिंग टू पर डीएवी नॉर्म्स। डीएवी के अकॉर्डिंग सैलरी पैकेज जिनका अच्छा होता है। पार्ट टाइम जॉब गेस्ट फैकल्टी रिकमेंड द डीएवी सीएम, मतलब उनको पार्ट टाइम जो जॉब होगी उनको भी डीएवी के अकॉर्डिंग ही देंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ एक स्टेप दिया हुआ है कैसे अप्लाई करें। एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने एक ये चीज़ मैंडेटरी करके रखी है कि ये आपके पास डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड होना चाहिए। हर वैकेंसी में इन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी डीएवी ने सीबीटी एक टेस्ट कंडक्ट कराया था, अभी बहुत सारे लोगों के पास उसका सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7th पे कमीशन है, सैलरी बहुत अच्छी पैकेज है, परमानेंट जॉब है, तो इसके लिए आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। ये इन्होंने कैसे अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करने का 3 दिया देखिए। क्वालिफ़िकेशन एज एंड एक्सपीरियंस, ये सब चेक करके ही हमें स्टेप 1 पहले चेक करना है कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन आप उनकी मैच करते हैं। उसके बाद एज इंश्योर कीजिएगा कि आपकी एज उस क्राइटेरिया को मैच करती है। इफ़ अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तब तो और ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके उसमें सारे पर्सनल क्वालिफ़िकेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सिग्नेचर फ़ोटो वगैरह सब अटैच करके किस तरीके से आपको करना है। और डॉक्यूमेंट क्या नेसेसरी इन्होंने कहा, कॉपी ऑफ योर एजुकेशन सर्टिफिकेट, सीबीटी स्कोर कार्ड, प्रूफ ऑफ एज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनी अदर डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप
किस तरीके से इनके पास भेज सकते हो, तो यहाँ पर इन्होंने 3 तरीके दिए हुए हैं। पहला स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, ये एड्रेस दिया हुआ है उनका, इस एड्रेस पे आप पोस्ट ऑफिस जाकर वहाँ पे स्पीड पोस्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका दिया हुआ है, सारा अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके ईमेल के थ्रू, ये ईमेल के थ्रू आप उनको अटैच कर सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट। उसके बाद एक और तरीका उन्होंने दिया है कि हाँ, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उनके वेबसाइट पर जाकर गूगल फॉर्म क्लिक कर कर वहाँ पर सब कुछ डिटेल भर कर वहाँ से आप अपना ये अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 तरीके दिए हैं, इसमें से किसी में भी आपको जो आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट लिखी है, एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द ड्यू डेट विल बी एक्सटेंड। मतलब जब इन्होंने लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जब तक की दी है तब तक ही आपको वो एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन विदाउट प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, DAV CBT स्कोर कार्ड और इनकम्प्लीट एनी अदर रिस्पेक्ट विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी इंटीमेशन। मतलब अगर आपका ने कोई भी एक सर्टिफिकेट सही से नहीं दिया हुआ है तो वो तुरंत वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो अपने सारे सर्टिफिकेट को सही से स्कैन करके सब कुछ देख के अच्छे से उनको दें। इसके अलावा ये वैकेंसी आई हुई कहाँ से, ये वैकेंसी आई हुई है गेल DAV पब्लिक स्कूल, DAV स्कूल की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। इसलिए इसको ये इसका लोकेशन अगर हम देखें तो ये है DAV गेल गांव, डिबियापुर डिस्ट्रिक्ट, औरैया, उत्तर प्रदेश में, UP की वैकेंसी है। DAV की इस वैकेंसी है। सैलरी पैकेज इसका बहुत अच्छा होता है, अगर सिलेक्शन हो जाता है तब तो बहुत ही। ये गेल DAV पब्लिक का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। उसके अलावा आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाकर GailDAV.in डालेंगे तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट में नीचे यहाँ नोटिस बोर्ड आ रहा है, देखिए ये नोटिस बोर्ड आ रहा है, इसमें GDPS स्टाफ रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आ रहा है। ये स्टाफ रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यहीं पे आपको क्लिक करने पे वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, जहाँ पे जाकर आप सब कुछ उसके बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी फ़ीस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मे बी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके इसको एक बार इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए एक बार देख सकते हैं। DAV स्कूल है और 7th पे कमीशन है, तो अच्छा पेइंग स्केल है, रेपुटेड स्कूल है, तो इसके लिए एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसको। इसके अप्लाई करके